केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय उत्तराखंड द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ONGC स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने महोत्सव परिसर में प्रदर्शनी स्थल पर जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के माध्यम से सभी जनजातियों को एक मंच मिला है। इस आयोजन में जनजातियों के लोक जीवन, सांस्कृतिक विरासत, लोक एवं परंपराओं को भी जीवंतता मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ ही झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हमारे ये प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने प्रदेश के विकास के साथ ही जनजातीय कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से राज्य के सीमांत जनपदों पिथौरागढ़ और चमोली में जनजातीय छात्रों के लिए 2 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाने, विभागीय विद्यालयों में पढ़ रहे जनजाति के 5000 छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने, राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय पर आधारित संग्रहालय की स्थापना करने का अनुरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं, जहां वे लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क में हैं। आज शाम रामनगर में होने वाली पदयात्रा में भी हरीश रावत शिरकत करेंगे। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि सरकार में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। सरकार जिन वस्तुओं पर नियंत्रण लगा सकती है, उन पर भी नियंत्रण नहीं लगा रही है। लिहाजा आम जन की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ये पदयात्रा कर रही है। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखे गए विचार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपने विचार बदलने चाहिए और कांग्रेस और वह उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। वहीं कंगना रनौत द्वारा 2014 के बाद देश को आज़ादी मिलने के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ समय बाद लोग मोदी जी के पैदा होने के बाद ही भारत की आज़ादी की बात भी कहेंगे। हल्द्वानी के ब्लॉक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा तथा भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रही है। चाहे सरकार में भागीदारी हो या फिर जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाएगी। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का रुझान केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि भाजपा ही महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए घसियारी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसको कोई और सोच नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं का रुझान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप यहाँ पहुँचे हैं, तमाम महिला मौजूद हैं, किस तरह के माहौल देख रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं को? देखिए, महिलाओं का जो उत्तराखंड की महिलाएं, उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो वो महिलाओं की बदौलत ही आई थी। और तब से आज तक, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घसियारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया गया है, तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं महिला वर्ग ज़्यादा खासा परेशान है, वो कैसे यहाँ पर करेंगी और महिलाओं को कैसे चीज़ें यहाँ पर आप क्या बोलोगे? देखिए, तेल के दाम के लिए अब आप सुन रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था और वास्तविक तौर पे एक आम आदमी के लिए तेल के दाम बढ़े भी थे। तो आपने देखा कि मोदी जी ने केंद्र से राहत दी और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ पर राहत दी, तो निश्चित ही इस कदम का भी हमारी महिलाओं ने उसको सराहा है। और आज जो यहाँ पर मातृशक्ति थी, ये आपको बता रही है कि प्रदेश के विकास के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है, हमारी सरकार का समर्थन है, और खासकर महिलाओं के प्रति उसका रिजल्ट आप आने वाले चुनाव में जरूर देखेंगे। महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए, कितनी भागीदारी रहने वाली है और कितना जो यहाँ पर महिलाओं को मिलने वाला है?
हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी ने स्पष्ट किया है कि इस बार युवाओं और महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, पिछली बार से कहीं ज़्यादा संख्या में आप देखेंगे कि युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व आगे आएगा। बाकी ये परसेंटेज देना कि इतनों को टिकट दे देंगे, उतनों को टिकट दे देंगे, आप देखिए कांग्रेस पार्टी यूपी में कह रही है पर पंजाब में नहीं कह रही है, तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक क्लियर संदेश दिया है कि महिलाओं और युवाओं को आप देखेंगे कि इस बार प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा। सवाल आपसे ये है कि अब क्या कार्यक्रम आगे होने वाले हैं महिला मोर्चा के और चुनाव नजदीक है, उसके मंत्री क्या करना चाहिए? देखिए हमारी कल से एक हर घर भाजपा अभियान शुरू हुआ है। अभी हम नव मतदाता अभियान कर रहे हैं, तो सभी मोर्चों को, सभी प्रकोष्ठों को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस समय बूथ स्तर तक एक्टिवेट हो चुका है। और पार्टियां जहां सोई हुई हैं, हमारी पार्टी हर समय एक्टिव रहती है। हमारे लिए तो कहा जाता है कि हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, तो हमें जगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्टिव हैं, हम हर घर पहुँच रहे हैं और अपनी सरकार की, केंद्र की, प्रदेश की योजनाओं को लेकर हर घर तक पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है। देखिए, महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड, हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और 2022 का चुनाव आ गया है, जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सभी विपक्ष के दल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सही तरीके से काम महिलाओं पे किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए सारी महिलाएं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए, आप चाहे केंद्र की सरकार देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप भागीदारी उनकी देख लीजिए। केंद्र में भी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग हैं और हमारे जो राज्यों में जहाँ पे हमारा चुनाव, हमारी सरकार है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी संख्या हमारी महिलाओं की है। और आगे भी हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा वो आगे सशक्त हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब शासन द्वारा आगामी 15 नवंबर को इगास, बग्वाल व बूढ़ी दीपावली के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि छठ पर्व के बाद अब इगास की भी छुट्टी रहेगी। इगास व बूढ़ी दीपावली में लोग अपने पैतृक घर जाकर इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे दावेदारों को परखने और उनकी रायशुमारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नैनीताल जिले के सभी विधानसभाओं के लिए दावेदारों द्वारा आवेदन लेने को बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल की प्रत्येक विधानसभा से दावेदारी कर रहे दावेदारों के आवेदन प्राप्त करने सहित व्यक्तिगत रायशुमारी भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में सर्वे कराकर और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद ही जिताऊ और योग्य उम्मीदवारों को टिकट वितरित करेगी, जिससे कि आगामी 2022 में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बन सके।